हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का डुअल नेचर का पार्ट 6। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे यूट्यूब पे अपना लॉजिक गेट मेरे प्यारे भाई। तो सेमीकंडक्टर का जो एक कंफर्म क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट पूछा जाएगा वो हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही जल्द हम लोग सेमीकंडक्टर भी स्टार्ट करेंगे, जो मैक्स टू मैक्स अकॉर्डिंग टू मी जाना चाहिए आपका 3 लेक्चर। ठीक है, पहले वाले पार्ट में क्या होगा अपना, पहले वाले पार्ट में अपना पूरा 11th का वहां पे रिवाइज होगा, सेकंड वाले से 12th का स्टार्ट होगा और उसी में हम लोग खत्म भी कर देंगे। बस वीडियो थोड़ी सी अपनी लंबी होगी और लास्ट वाले पार्ट में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आ जाओ। तो आज हम लोग अपना करने वाले हैं डुअल नेचर वापस से कंटिन्यू। और इन सबके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने पार्ट 5 रिवाइज नहीं किया होगा इसका प्रीवियस वन, ठीक है, रिवाइज प्रीवियस लेक्चर, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो मे बी आज का लेक्चर आप लोग नहीं देख पाएंगे, कुछ नहीं आएगा आपको। मैं इसलिए सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि आप लोग एज अ सिर्फ देखने से अच्छा है कि 5वां पार्ट रिवाइज करके आए, जाके देख ले। ठीक है, क्योंकि आज केवल हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। चाहिए रहेगा मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिविजन आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज सिर्फ क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और ये मेरी गारंटी है, चाहिए तो आप लोग कहीं भी बुक के पीछे लिख लो कि मेरे लेक्चर सीरीज करने के बाद में मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं, और जाके पीवाईक्यूज उठा के देख लेना कि अगर एक भी सवाल नहीं बनता है तो समझिए आपके सारे सवाल बनेंगे और बनने ही चाहिए। क्योंकि जब मैं सीटी के पीवाईक्यूज लूंगा आपके ना मेरे प्यारे भाई, आप लोग खुद देखना, आ रहे यार ये तो क्वेश्चन मैंने लेक्चर में करवाया था, थ्योरी के बीच में इसका आंसर था। मतलब मैंने जितना भी कुछ बताया है आपका क्वेश्चन उसके बाहर तो नहीं जाने वाला, समझ गए। चलिए, तो आइए एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, डुअल नेचर में किसी भी ग्राफ को सॉल्व करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको केवल 2 चीजें बताई थी। एक आपको मैंने क्या बताया था, एक आपको मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड को ध्यान में रखना है, और एक आपको ध्यान में रखना है वर्ड अपना इंटेंसिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, किसको ध्यान में रखना है, इंटेंसिटी को ध्यान में रखना है। अब देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, EP इक्वल्स टू HF होता है। ठीक है, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होगा, या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं। देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, ऐसा मत बोलना कि एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, गलत। एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज आए तो चेंज किस में आएगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों चेंज यहाँ पे आएगा एनर्जी ऑफ फोटोन में। किस में चेंज आएगा प्यारे भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन में चेंज आएगा। और एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, EP इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए। तो अगर EP बढ़ रहा है, फाई तो कांस्टेंट होगा, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, तो यहाँ पे क्या बढ़ने वाला है, यहाँ पे बढ़ने वाला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब क्या होगा, ये भी चेंज होगा। और अगर Ke मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो Ke मैक्स का मेरे को एक फॉर्मूला मालूम है मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, क्या होता है वो, EV नॉट होता है। E तो क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर Ke चेंज हो रहा है तो EV नॉट भी चेंज होगा, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। समझ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि इतना इजी से मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था ना कि आपको तो वो सबका सब याद होना ही चाहिए। समझ गए। चलो यार, क्लाउड में बना देते हैं इसको एकदम अच्छे से। ठीक है, और एक ये वाला, मतलब एक चीज नोट कर रहे हो, अगर फ्रीक्वेंसी बदल रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे सिर्फ एनर्जी में ही चेंज आ रहा है, कहीं और चेंज नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था मेरे प्यारे बच्चों की, जो आपके फ्रीक्वेंसी का वर्ड है, जो आपके फ्रीक्वेंसी का वर्ड है उसको किससे रिलेट करना है आपको, उसको आपको रिलेट करना है एनर्जी के वर्ड से। किससे रिलेट करना है आपको, एनर्जी के वर्ड से रिलेट करना है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आइए इंटेंसिटी की बात करें। देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि मैंने लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक एक फोटोन का एनर्जी लेवल इंक्रीज कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, एनर्जी इंक्रीज कर दी। ठीक है,
अगर मैं बोलूं मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, समझ गए, मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए हैं। मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। क्या चेंज होंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो 1000 फोटॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, समझ गए। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इक्वल्स टू NE/T। तो यहां पर क्या होगा, फोटो जो आपका फोटो करंट होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो आपका फोटो करंट होगा, और इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ये भी क्या होगा आपका, ये भी इंक्रीज होगा। मतलब समझ गए कि यहाँ पे अगर आपको करंट पूछा जाता है तो क्या ध्यान देना है, इंटेंसिटी के बारे में सोचना है। मतलब जो आपका जो इंटेंसिटी का वर्ड है, जो आपका इंटेंसिटी का वर्ड है, उसको मैंने किसके साथ में रिलेट किया है, उसको मैंने रिलेट किया है नंबर के साथ में, समझ गए। चाहे वो नंबर ऑफ फोटोन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। 1000 फोटोन पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2000 फोटोन पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3000 फोटोन पे 3 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू, मतलब वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ पे जो अपना करंट है वो किसकी वजह से निकल रहा है, फोटॉन्स की वजह से, इसलिए इसका नाम क्या यहाँ पे पड़ेगा, फोटो करंट पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसको एक बार लिख के ले लो आप लोग, ठीक है, चलो इसको लिख के ले लो। हो गया है, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लेना आप लोग, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द कर्व बिटवीन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल V, ओके। एनोड पोटेंशियल V का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज शोन इन द गिवन दैट। अब एक बात ध्यान देखना यहाँ पे आप लोग, ठीक है। फोटो करंट को आप लोग किससे रिलेट कर सकते हो, इंटेंसिटी से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इसको किससे रिलेट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। यहां पर ध्यान देना आपको, अगर वो वाला ग्राफ याद हो, यहां पे मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स को कांस्टेंट रखा था, ग्राफ याद है ना, मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स को कांस्टेंट रखा था, तो ऐसा ग्राफ अपने को मिला था। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये V01, इसके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी दी गई है, μ1। V02 के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी दी गई है, μ2। इसके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी दी गई है, μ3, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एक टाइप का एनर्जी होता है, तो ये आप सबको पता है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में यहाँ पर ऐसे है, ये सिर्फ यहाँ पर कैसे है, मैग्नीट्यूड में ऐसे है। तो V01 की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी किससे, V02 से, और इसकी वैल्यू किससे छोटी होगी, V03 से, क्योंकि V03 मैग्नीट्यूड में बड़ा है इनसे, समझ गए। माइनस साइन सिर्फ किस लिए है, मतलब कि इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 होगी, मतलब कि माइनस केवल यहां पर शो करने के लिए है नेगेटिव एक्सिस के ऊपर, ठीक है। V01 अगर यहाँ पे छोटा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, μ1 इज लेस देन μ2 इज लेस देन μ3, ठीक है। μ1 इज लेस देन μ2, μ2 इज लेस देन μ3, मतलब यहाँ पे कौन सा आ गया अपना ऑप्शन, अपना आ गया बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन को लिख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। चलिए अब ठीक है, समझ गया इतना। ये सिर्फ क्या माइनस में बोलना मत सर कि -1 इज ग्रेटर देन -2, यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट लगाना ही नहीं है। पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, फिर भी फोटो करंट कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है फोटो करंट, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स मैंने कांस्टेंट कर दिया। देखो ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है। अगर ये कांस्टेंट हो गया है मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट कब होंगे, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स भी
क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कांस्टेंट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बताओ मैं कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज कर दूं कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर आप एक बात ये भी समझ सकते हो कि एक बार सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं ना, सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं एक बार, मैं पोटेंशियल कितना भी बढ़ाता जाऊं फोटो करंट तो कांस्टेंट ही आएगा। समझ गए? चलो, और प्रैक्टिकल कौन सा था अपना? अपना वाला कहाँ गया वो मेरे प्यारे भाई? ये वाला प्रैक्टिकल है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, और हाँ, आपको लेक्चर फिर से रिवाइज करना है क्योंकि इसके बीच में हमने काफी टाइम तक लॉजिक गेट का चैप्टर अपना देखा था। डुअल नेचर भी खत्म करेंगे, सेमीकंडक्टर भी खत्म करेंगे, और पैर रखेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियाई में। और मैं बताता हूँ बच्चों, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। क्या है? बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। आप लोग देखना, आपको उससे प्यार हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ, ये बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, बराबर तो किसी एंगल से दिख ही नहीं रहे हैं, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है। और एक कम ज्यादा वाला क्या ही लिखा है, कुछ भी लिखा है। चलो, ये वाला ग्राफ देखो यार, ये वाला ग्राफ देखो, ग्राफ देखो ये वाला। मैं साइड में निकल जाता हूं फ्रेम में से, क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या बोला गया यहां पर? द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस for three different radiations, means A, B, C. Which one of the following is a correct statement? Which one of the following is the correct statement? इनमें से correct statement कौन सा है, ये अपने को बताना है। समझ गए? अब एक बात यहां पर ध्यान दो, ठीक है। मैं अगर फोटो करंट की बात करता हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, समझ गए? कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अगर फोटो करंट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। और अगर मैं पोटेंशियल, चाहे वो एनोड पोटेंशियल हो या फिर कैथोड पोटेंशियल हो, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। समझ गए? चलिए, तो ध्यान से देखिए, कर्व B and C represent incident radiations. Curve B and C represent incident radiations of same frequency. ध्यान से देखो, B और C सेम फ्रीक्वेंसी पे है क्या? नहीं, अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहीं पे क्या हो गया? धराशायी हो गया। आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल माने फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट माने इंटेंसिटी। मैं समझा चुका हूं लाखों बार। प्रीवियस लेक्चर जाके फिर से रिवाइज करो, नोट्स बना लियो तो केवल 2x पे भगा भगा के देखो, लेकिन देखो जरूर जाके आज, क्योंकि अगर ये आपको नहीं समझा तो मान के चलो सीटी का एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, क्योंकि ग्राफ पे बहुत पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही ग्राफ कर पाओगे, वरना ग्राफ करना इम्पॉसिबल होगा। ध्यान से देखो, कर्व ए एंड कर्व बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मेरे प्यारे भाई, ए और बी का फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का है बोल रहा है ये। ऑप्शन नंबर बी यही गलत हो गया, मेरे को ध्यान नहीं देना, ठीक है। हाँ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। डिफरेंट इंटेंसिटीज तो है बट फ्रीक्वेंसी सेम है उनकी, ठीक है। आ जाओ अब, कर्व A and B represent incident radiations of same frequency। चलो, A और B सेम फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। बट डिफरेंट इंटेंसिटीज, मतलब कि I1 I2 मैं बोल सकता हूं इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहां पर? नहीं। तो ये एक अपना सही मिला है। कर्व B and C represent incident radiations of different frequencies, okay, different frequencies but different intensities। नहीं, B और C का इंटेंसिटी भी सेम है, तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। तो केवल ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया एकदम? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हम लोग आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से देखो, यहाँ पे बढ़िया सवाल है एकदम भौकाली वाला। ध्यान से देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक प्लेट, ओके, एक लाइट है जो क्या हो रहा है? मेटेलिक प्लेट पे इंसिडेंट हो रही है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक प्लेट बी डबल्ड
हाउ विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज। क्या बोल रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ओके मेरे प्यारे भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज, मीन जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी चेंज होगी। इट बिकम्स मोर देन डबल, इट बिकम्स लेस देन डबल, इट बिकम्स एग्जैक्टली डबल, इट डज नॉट चेंज। टेक 1 मिनट एंड सॉल्व, टेक 1 मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों, टेक 1 मिनट एंड सॉल्व। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टाइम लेके सॉल्व करो। आपको मैं यहां पे एक चीज दिखाता हूं, ठीक है। जो बच्चा एनर्जी इंटेंसिटी का कंसेप्ट समझा होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं उनको, वो भी बढ़ेगा। तो आप में से बहुत भाई लोग ये सोच रहे होंगे भैया फ्रीक्वेंसी को भी एनर्जी में डील करना होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा भी है, तो कहीं ऐसा ये तो नहीं है कि ये डबल हुआ है, ये क्या हुआ, ये भी तो डबल हुआ है, कि अगर ये डबल हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आंसर एकदम एग्जैक्टली डबल है। क्या आपका आंसर यही आया है? बिल्कुल यही मिला होगा ना। देखो ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन डबल होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन डबल होगा तो फायदा कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब रही बात यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आंसर रॉन्ग है, और ये आंसर 90% जनता ने टिक किया होगा कि नहीं भाई इट बिकम्स एग्जैक्टली डबल। ये आंसर नहीं आने वाला, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ऐसा क्यों, हम लोग इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा कुछ सॉल्व, मतलब कि रियल में एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मान लो एनर्जी ऑफ फोटोन मैंने लिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है, और मैंने पाई फंक्शन ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या करूं 4 और 2 रखोगे कि ठीक है, चलो 4 और 2 ही रखता हूं, डेटा ही तो है, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन अपना क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आइडियल केस है, अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने अब तक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इसने मैक्सिमम की बात किया तो मैं मैक्सिमम ही रखूंगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या मिल जाएगी अपने को मेरे प्यारे बच्चों, ये मिल जाएगी EP माइनस 5। EP की वैल्यू कितनी है, 4, 4 माइनस 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है मेरे बच्चों, क्या होगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है बिल्कुल भी। चलो अब ये एकदम सिचुएशन फर्स्ट है, अब आते हैं केस के ऊपर। केस क्या हुआ यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब क्या होगा, E इक्वल्स टू HF। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको एनर्जी ऑफ फोटोन को EP1 बोल देता हूं, नया वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H इंटू F1 मिल जाएगा मेरे को, और F1 क्या है मेरा 2 टाइम्स दी प्रीवियस वन फ्रीक्वेंसी, मीन्स 2HF हो गया। ये HF पहले क्या था अपना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो ये क्या बन जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी डबल हुआ तो एनर्जी भी सीधा सीधा क्या हो गई, यहाँ पर डबल हो गई। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, अगर फ्रीक्वेंसी डबल होती है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ यार, फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी तो डबल हुआ है। बस अब यहां से कैलकुलेट करना है, वर्क फंक्शन मेटल के लिए कांस्टेंट होगा, वो फोटोन की एनर्जी बढ़े या घटे इसको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे के मैक्स कितना मिल जाएगा मेरे को, के मैक्स कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखो, EP माइनस 5 मीन्स EP1 माइनस 5 कितनी वैल्यू है, 8 माइनस 2 मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख रहे हो एग्जैक्टली डबल है कि मोर देन डबल है, ये इट इज मोर देन डबल। क्या मेरे प्यारे भाई, मोर देन डबल। क्लियर हो गया एकदम, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इट इज मोर देन डबल। चलिए आगे बढ़े,
लिख लिए। चलो अब यहाँ पर बढ़िया सवाल है यार, एकदम चौचक रूप में। देखो यहाँ पर when photon of energy 3.8 electron volt falls on a metallic surface of work function 2.8 electron volt, मतलब भाई साहब क्या बोल रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं कि एनर्जी दिया गया है, कि आपको यहाँ पर एनर्जी दिया गया है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और वर्क फंक्शन मिला है आपको यहाँ पर 3 एनर्जी ऑफ फोटोन आपको दिया गया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ढंग से लिखता हूं। चलो देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन दिया गया है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मटेरियल का वर्क फंक्शन दिया गया है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपना के मैक्स की वैल्यू क्या होती है? के मैक्स की वैल्यू अपनी होती है EP -5। कितनी होगी ये? 3.8 - 2.8 दैट इज 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनों को ये आंसर मिला है? मिल गया आंसर? ये आंसर गलत है, समझ गए? ये आंसर गलत है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। भाई साहब इसने क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का रीजन बताया था, क्या होगा? 0 to के मैक्स। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 0 to के मैक्स होगा। तो 0 to के मैक्स कितना है? 1। ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। 0 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझला तुम्हाला? काही दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है एकदम? चलो लिख लो यार, नोट कर लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, एकदम अच्छे से नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अगला सवाल देखिए। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज व्हाट? चलो यार सॉल्व करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। देखो क्या आता है आंसर इसका। ठीक है बच्चों, देखो क्या आता है इसका आंसर। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है, कितनों को आंसर मिल गया है? बहुत बढ़िया, जितनों को मिल गया है चलो मैच किया जाए आंसर। आ जाओ। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस फ्रॉम अ वर्क फंक्शन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, फोटो वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ओके। और काइनेटिक एनर्जी दी गई है मेरे प्यारे भाई। काइनेटिक एनर्जी कितने की दी गई है यार? काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कितने की दी गई है काइनेटिक एनर्जी आपको? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दी गई है। और आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है, मीन्स आपसे पूछा गया है V नॉट की वैल्यू। तो भैया के मैक्स का अपने पास तो एक ही फॉर्मूला है, ठीक है? देखो ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही गिवन है ये, ठीक है? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपना? EV नॉट होता है, बिल्कुल होता है यार। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी मिल गई? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज EV नॉट, ठीक है? E से E क्या होगा? कैंसिल होगा। तो V नॉट की वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिल जाएगा? 0.5 वोल्ट मिल जाएगा। कोई ये नहीं बोलेगा सर वो 1.8 किसी काम का नहीं है। सही बात है, वो किसी काम का नहीं है, वो आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। समझ गए? स्टॉपिंग पोटेंशियल में वर्क फंक्शन का क्या काम होता है बताइए? स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मूला में वर्क फंक्शन कहाँ आता है? नहीं आता ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़िया सवाल है, एकदम उच्च लेवल का। सॉल्व करो यार, सॉल्व करो इसको। चलो 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 चलो, टेक योर टाइम, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करो क्वेश्चन को सॉल्व करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व करो क्वेश्चन को और इसका आंसर बताओ आपका क्या आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए बताइए आप लोग, ठीक है? सवाल देखिए,
फॉर अ सर्टन मेटल म्यू इज द 5 टाइम्स, ये वी नहीं है, ठीक है, म्यू है मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 5 टाइम्स द वी नॉट एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कमिंग आउट फोटो इलेक्ट्रॉन इज 8 into 10 raised to 6 if v equals to 2v नॉट, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी 2v नॉट होता तो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होती, चलो बताओ यार क्या होती वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, किसके बराबर होता, सेम मेटल है, सेम मटेरियल है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया मेरे प्यारे बच्चों, सोच के बताओ इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, सोच के बताओ आप लोग, चलो सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या आएगा, कितने को मिल गया होगा आंसर, ए बी सी डी, पोल तो नहीं करवा सकता अभी बट आपको आंसर एक बार जरूर बता सकता हूं कि अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, ठीक है, एक बात आप लोग यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है ये सोच के बताइए, ठीक है, फॉर अ सर्टेन मेटल म्यू इज 5 टाइम्स, ठीक है, मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, ठीक है, तो उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आया था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 8 into 10 raised to 6 थी, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी घट रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अब ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड्स अपॉन दी एंड सॉरी फ्रीक्वेंसी का टर्म किससे रिलेटेड है, यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड है, और एक बात बताओ काइनेटिक एनर्जी का अपना फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का अपना फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों हाफ mv स्क्वायर, क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लोग mv स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ रहा है, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा हुआ, कितने टाइम हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 5 टाइम्स हुआ है, तो अगर वो 5 टाइम्स बड़ा है तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी बड़ा होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर 8 into 10 raised to 6, और उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी कम हुआ है तो फायदा कांस्टेंट है तो के भी घटा होगा, के ई घटा होगा, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू भी घटी होगी, मतलब एक तो अपना आंसर 8 into 10 raised to 6 नहीं आएगा, घटी है मेरे प्यारे भाई, इतनी भी नहीं घट गई है कि 1 तक पहुंच जाए, बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी 1 तक, 6 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन नंबर ए में मेरे को डाउट है, समझ गए, ये तभी होता है मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोग बहुत चीजें पढ़ ले बहुत बार, ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, आ जाओ, तो यहां पर मैं 2 केसेस लूंगा, ठीक है, यहां पर मैं 2 केसेस लूंगा, ठीक है, चलो ध्यान से देखो अभी यहां पर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, म्यू इज नथिंग बट 5 म्यू नॉट, ये तो पहला केस होगा, और दूसरा केस क्या होगा, म्यू इज नथिंग बट 2 म्यू नॉट, ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो यहां पर पहले वाले के लिए क्या मिल जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच न्यू लिख सकता हूं, इसको मैं एच न्यू नॉट लिख सकता हूं, और इसको मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, या फिर हाफ एम वी वन स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, क्या लिख सकता हूं, हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है, चलो ध्यान दो अभी यहां पर, तो इसको मैं काम करता हूँ वी प्रॉपर ही लिखता हूँ, वरना कंफ्यूज हो सकते हो, म्यू की वैल्यू कितनी 5 ई नॉट है, मतलब क्या बन जाएगी 5 एच म्यू नॉट इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी वन स्क्वायर, इसको यहाँ पे भेजोगे तो क्या मिलने वाला है 4 एच म्यू नॉट इक्वल्स टू 1/2 एम वी वन स्क्वायर, ठीक है, एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो इसको आप एक मान सकते हो कि ये आपका पहला इक्वेशन होगा, ठीक है, आ जाओ दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, यहां पर ध्यान से देखो क्या मिलने वाला है, ईपी इक्वल्स टू पाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 5 के जगह पे एच न्यू नॉट प्लस इसके जगह पे हाफ एम वी टू स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी टू स्क्वायर, तो म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2v नॉट है, तो 2h म्यू नॉट इक्वल्स टू h म्यू नॉट प्लस हाफ m
v2 स्क्वायर, इसको यहाँ पे भेजोगे तो कितना मिलने वाला है, h म्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट यार योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट योर सेकेंड इक्वेशन। क्या क्या करना है, आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4h म्यू नॉट अपॉन h म्यू नॉट इक्वल्स टू 1/2m, 1/2m क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर। तो ये कैंसिल होगा, प्रॉपर स्क्वायर रूट लूंगा तो ये 2 मिलने वाला है, ठीक है। ये मिल जाएगा v1 बाय v2, तो v2 की वैल्यू क्या होगी, v1 बाय 2 होगी, मीन्स v1 का आधा होगा। इसका आधा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये होगा आपका प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अब ये मत बोलना कि सर क्या हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक होगी, नहीं यार, सारे क्वेश्चन के लिए ट्रिक नहीं होती, कुछ अपने को सॉल्व भी करने पड़ते हैं लेंदी मेथड से, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर, ध्यान से देखो यार, बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल है। मैं आपको एक काम करता हूँ, आपके लिए यहाँ पर एक सिस्टम कर देते हैं। आपको मैं प्रॉपर 1 मिनट का टाइम देता हूँ, मैं प्रॉपर 1 मिनट का टाइम देता हूँ, भले रिकॉर्डेड वीडियो, बट आप लोग टाइम लो और सॉल्व करो कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सॉल्व करो। क्वेश्चन देखो, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या बोल सकते हो, f इक्वल्स टू 1.5 f नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। अगर फ्रीक्वेंसी को आधा कर दूं तो इंटेंसिटी क्या होगी, डबल होगी। तो फोटो करंट क्या होगा, समझिए, फ्रीक्वेंसी को मैंने आधा किया और इंटेंसिटी को डबल किया, तो फोटो करंट क्या होगा। देखो, इंटेंसिटी डबल होगी तो वहां पे ज्यादा फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, तो नंबर ऑफ करंट भी ज्यादा, ठीक है। चलो तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, तो फोटो करंट्स विल बी, देखो फोटो करंट डिपेंड करता है आपका इंटेंसिटी के ऊपर, तो अगर वो भी डबल हुआ है तो क्या फोटो करंट भी डबल होगा, हाँ या ना। अगर वो भी डबल हुआ है तो क्या फोटो करंट भी डबल होगा, बताओ यार, क्या इसका आंसर डबल आने वाला है, जी बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर डबल नहीं आएगा। अब देखिए इसका आंसर डबल क्यों नहीं आएगा। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, 1.5 टाइम्स द एफ नॉट, ठीक है। सेकंड केस क्या बोला है मैंने, इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ, मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, मतलब मेरा जो नया फ्रीक्वेंसी होगा उसको मैं f1 बोल देता हूं या fn बोल देता हूं, न्यू फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। न्यू फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट हाफ ऑफ द ओल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.5 f नॉट, तो 1.5/2 मींस 0.75 f नॉट न्यू फ्रीक्वेंसी। अब एक बात ये बताओ यार, एक बात ये बताओ कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसी को, मतलब कोई अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी है, तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको मेटल के, मतलब जो मटेरियल दिया गया है, जो मेटल सरफेस है, उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना पड़ेगा, उसको उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना पड़ेगा, हाँ या ना। उसको उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना पड़ेगा। मिस मुझे क्या बोलना है कि यहाँ पे जो न्यू वाली फ्रीक्वेंसी होगी इसको अपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना पड़ेगा या फिर इसके बराबर होना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो, बाहर निकले, ठीक है। अब एक बात ये बताओ आप लोग यार, जब ये इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होने का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। देखो लेकिन ये तो 0.75 टाइम्स ही है, ये तो 1 टाइम्स भी नहीं हुआ ना कंप्लीट, है तो 1 टाइम्स होता तो उसके बराबर होता, लेकिन 0.75 टाइम्स है, मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा, और ये क्या 1.5 टाइम्स है, मतलब 1 टाइम से ज्यादा है, समझ गए। और ये क्या है, 1 टाइम से कम है, मतलब यहां पे फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट अब बची ही नहीं है कि वो उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो जब यहाँ पे उतनी इनफ फ्रीक्वेंसी बची ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो क्या दिक्कत है, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो करंट कहां से होगा। भले इंटेंसिटी कितने भी डबल कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी तो वही है ना। मैंने फ्रीक्वेंसी कम की मतलब मैंने क्या किया, मैंने एनर्जी ही कम कर दी। मैंने अगर फ्रीक्वेंसी कम की मतलब मैंने क्या किया, मैंने एनर्जी ही कम कर दिया, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, इंपॉर्टेंट वन था, नाइस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये बढ़िया सवाल है, एकदम बहुत बड़ा सा दिख रहा है लेकिन उसका आंसर छोटा ही होगा, ठीक है।
चलो क्वेश्चन रीड करो यार, अरे समझा रे। देखो, a monochromatic point source of light is placed at a distance d from the metal surface। चलो यार इसको तो हम लोग ड्रॉ कर दें। यहाँ पे एक मेटल सरफेस है अपना, ठीक है, यहाँ पे एक मेटल सरफेस है और यहाँ पे मैंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यहाँ पर मैंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स रख दिया है, ठीक है, किसी डिस्टेंस डी पर, किसी डिस्टेंस डी पर रख दिया है। एट a distance d from a metal surface, photo electrons are ejected at the rate of n per second, okay, with maximum kinetic energy E। मतलब ke max की वैल्यू दी गई है मेरे प्यारे भाई, ke max की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, ke max की वैल्यू आपको दी गई है E। If the source is brought nearer to the distance d by 2, अगर मैं क्या हुआ ये, अगर मैं सोर्स को क्या क्या करूं, अगर मैं सोर्स को क्या क्या करता हूं बच्चों, अगर मैं सोर्स को क्या करता हूं, डी बाई 2 पे लेके आता हूं, ठीक है, अगर मैं सोर्स को डी बाय 2 पे लेके आता हूं तो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नियरली। तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स नियरली। सबसे पहली बात यहां पर, तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या पूछना चाहता है, वो पूछना चाहता है द रेट, रेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का रेट, ठीक है, रेट एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नियरली, व्हाट इट विल बी बिकम, व्हाट इट विल बी बिकम, क्या आंसर हो सकता है। इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला, सीधा ऑप्शन से इसका मैं इसका एकदम धुआंधार इसको सॉल्व कर दूंगा। बताओ कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे होगा, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, सोर्स सेम है, ठीक है, यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सेम सोर्स, ठीक है, सेम सोर्स मीन्स सेम फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगा मेरे प्यारे भाई तो सेम एनर्जी ऑफ फोटोन, सेम एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी भी सेम होगी। नजदीक लेके जाओगे तो फर्क सिर्फ कहां पड़ने वाला है, इंटेंसिटी के ऊपर पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अभी भी कितनी होगी, ई ही होगी, और वो ऑप्शन नंबर सी में ही है। आ जाओ अब एक और बात देखते हैं, यहाँ पर मैंने अब बात करते हैं द रेट के ऊपर, मतलब वो कितना पूछ रहे हैं कि किस रेट से निकलेगा। अगर अपने को यहाँ पे इंटेंसिटी का एक चीज मालूम है, क्या मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटेंसिटी इज डी के जगह पे क्या आएगा, डी बाय 2 आएगा। तो क्या मिलने वाला है, इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स दी 1 बाय डी का स्क्वायर। एक और बात मैं आपको बोल सकता हूँ कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4n, क्या आएगा यहाँ पे आपका 4n आएगा। क्लियर हुआ एकदम, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये कब आएगा आपको, कब आएगा, जब प्रीवियस वन आते होंगे और आपने सारे लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज किया हुआ होगा। समझ लो तुम्हारा चला आता पुढे बढ़ूया, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ of that can be caused the emission of photoelectrons from the substance is approximately, easy question है, ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग और क्वेश्चन को ट्राई मारो, क्वेश्चन को ट्राई मारो, देखो क्या आता है इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इसका फॉर्मूला मैंने आप सबको बता के रखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला आपको इसका पता है बिल्कुल एकदम भौकाली रूप से, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, कितनों को मिल गया, कितनों को मिल गया। सबसे पहली बात, कुछ लोगों को तो यहाँ पर ऑप्शन तो एक भी नहीं मिले होंगे, और अगर मिले भी होंगे तो लोग दो ऑप्शन में फंस रहे होंगे, या तो ए में या तो सी में। मतलब कि अगर कैलकुलेशन भी करोगे तो बाय मिस्टेक ए मिल सकता है और सी मिल सकता है, जिसमें से एक अपना आंसर क्या है,
करेक्ट है, तो करेक्ट वाला आंसर कौन सा अपना मेरे प्यारे बच्चों? करेक्ट वाला आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैनोमीटर। ठीक है, 310 नैनोमीटर। अब ध्यान से देखो क्या बोला गया, द वर्क फंक्शन ऑफ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस फाई की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। ठीक है, कैपिटल में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी कॉज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सब्सटेंस अप्रोक्सीमेटली। मतलब मुझे वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है यार। एक बात ये बताओ, क्या फाई भी एक टाइप का एनर्जी नहीं है? एनर्जी है। तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका, बताओ क्या था? HF नॉट था। ठीक है, एफ नॉट क्या होगा? सी बाय लैम्डा नॉट होगा, या आपका फाई हो गया। तो बस लैम्डा नॉट इक्वल्स टू HC अपॉन फाई। कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। होगी तो बड़ी दिक्कत है यहाँ पे आपको, फिर प्रॉब्लम होगी तो क्या? चलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तो यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या मिल जाएगा मेरे को? HC। देखो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, फाई आपका किसमें है? फाई आपका है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो HC का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको किसमें रखना है? किसमें रखना है बताइए? HC का जो प्रोडक्ट है वो आपको किसमें रखना चाहिए? सोचिए सोचिए सोचिए, HC किसमें रखना चाहिए आपको? 12400 में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। 12400 में रखते हो तो आपका वहां पे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा। किसमें होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग में होगा। लेकिन एक बात ये भी तो देखिए कि ये नैनोमीटर में है, तो नैनोमीटर के लिए मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन का एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? एक में HC की वैल्यू मैंने क्या दी थी? 2 × 10⁻²5। एक में मैंने दी थी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन उसके नीचे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में था। और एक में मैंने क्या दी थी? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके अंदर लैम्डा नैनोमीटर में था। समझ गए? तो यहाँ पर क्या ले सकता हूं मैं? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट HC का प्रोडक्ट ले सकता हूं अपने मनमर्जी के हिसाब से कि मेरे को किसमें रखना है। तो ये मुझको कितना मिलने वाला है? ये मुझको मिलने वाला है 310 नैनोमीटर। कितना मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? मुझको मिलने वाला 310 नैनोमीटर, क्योंकि लैम्डा वहां पे अपना किसमें होता है? नैनोमीटर में ही होता है। और अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में रखते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? 3100 मिलने वाला है, जहां पे आप लोग एक पावर और साइड में लेके निकालोगे। समझ गए? तो वो 310 बन जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम? समझा? आगे बढ़े, चलिए। Oh, the wave nature of light cannot explain photoelectric effect because in photoelectric effect it is seen that। okay, मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूं ओवरव्यू करके कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके। ध्यान से देखो, ये सारे क्वेश्चन आपको अभी पढ़ने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। मतलब एक बार क्वेश्चंस देख लो आप लोग कि क्वेश्चंस कितने सारे अपने बाकी हैं, ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि अपने को आगे आने वाले टाइम में और दबा के मेहनत करनी है सवालों को लेकर। और इतना मैं आपको गारंटी दे के देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतना आप लोग कर लेते हो ना, तो सीरियसली ध्यान में रखना कि आपका कुछ छूटेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आगे मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया मालूम? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है CET 2022 में। ठीक है, देखो यही एक सम क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट होगा आगे, लेकिन अलग फॉर्मेट में। क्वेश्चंस बहुत है अपने पास और क्वेश्चंस की कमी नहीं है इस बार। हाँ, एक और बात, ये देखो, ये जो दोनों ग्राफ है आपके CET में 4 बार पूछे गए हैं। ठीक है, CET में 4 बार पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में हमको आके डी ब्रोगली वेवलेंथ के सारे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। याद करना बहुत आसान है, मैं आपको खुद याद करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, बट आपको भी मेहनत यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चंस 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 अगेन क्वेश्चंस। कहाँ गया वो वाला सवाल? ये देखो, जैसे कि ये वाला जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये नीट 2020 में आया है। ठीक है, नीट 2020 में पूछा गया है। ये नीट 2020 में एक ये सवाल नीट 2018 में आया है। ठीक है, नीट 2018 में आया है। फिर वो 2 क्वेश्चन, और ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ, और ये वाला क्वेश्चन JEE मेन 2020। ये तीनों क्वेश्चन CET 2022 में पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। समझ गए? चाहिए तो जाके पेपर्स उठा के क्रॉस चेक कर लेना, सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब कि मे बी लैंग्वेज यहाँ वहां हो, बट ऑप्शंस बिल्कुल यही डिट्टो थे, सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन का फॉर्मेट, ग्रामर वगैरह अलग हो सकता है, लेकिन सवाल यही थे।
समझ के प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूं और आपको बने रहना है ताकि आपका जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही जल्द में मतलब जो चैप्टर्स मैं यूट्यूब पे सिखा चुका हूं उन सबके साथ में बोल रहा हूं कि मैं फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पर आपका मैं कोशिश करूंगा कि आपका मान के चलो कि आपके फेब एंडिंग तक मैं सारे चैप्टर्स वापस सीटी लेवल तक आपको सिखा दूंगा A to Z विद ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।